जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 15 पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में पढ़ेंगे भाग 15 निर्वाचन से संबंधित कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, विधान परिषद, विधायक का चुनाव होता है और वह उसके आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन कौन कराता है और साथ ही साथ जिस जगह पर निर्वाचन होता है उसका नियंत्रण कौन करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाग 15, जिसमें निर्वाचन यानी चुनाव आयोग की चर्चा है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन यानी निर्वाचन आयोग की चर्चा है। इसमें आर्टिकल आर्टिकल 324 से 29 तक, इसमें आर्टिकल कितना है, अनुच्छेद 324 से 329। आर्टिकल 324 में है, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया, ध्यान रहे, चुनाव आयोग एक कैसी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया। चुनाव आयोग एक प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। चुनाव आयोग में तारकंडे समिति द्वारा बताया गया था कि जो पहले वोट देने का अधिकार था वह 21 वर्ष का था और 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई। या 61 में संविधान संशोधन में कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जहां कहीं भी निर्वाचन होता है तो निर्वाचन अधिकारी उस निर्वाचन कराने की प्रक्रिया सारी जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी के पास रहता है, निर्वाचन आयुक्त के पास रहता है। वही डिसाइड करता है कि चुनाव कब होगा, चुनाव किस जगह पर होगा और चुनाव में क्या चीज प्रयोग होता है। अभी चुनाव कराने की प्रक्रिया में ईवीएम मशीन प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और यह किस कैटेगरी का रहता है, M3। अगर आप वोट देने जाइएगा तो आपको पता चलेगा, वोट देने जाइएगा तो उस पर लिखा हुआ मशीन पे M3 का प्रकार है, भारत में प्रयोग हो रहा है M3, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस प्रकार से अभी चुनाव हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। आर्टिकल 325 में क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी को वोटर आईडी कार्ड से हटा या नहीं भगा सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग या जाति नस्ल के आधार पर आप किसी को वोट देने से रोक नहीं सकते हैं यदि उसका एज 18 वर्ष हो गया और उसके पास सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सही है। यानी कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो भी जरूरत लगता है अगर उसके पास है तो आप जाति, धर्म, नस्ल या किसी भी आधार पर उसे वोट देने से हटा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से आर्टिकल 14 में कहता है कि जाति, धर्म, आर्टिकल 15 में कहता है कि जाति, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक आर्टिकल 325 में यह चुनाव के लिए, वोट से संबंधित के लिए प्रेरित है। आर्टिकल 326 में क्या है, वही है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वह अपने वोट दे सकते हैं। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वह अपना वोट दे सकते हैं। और साथ ही साथ पहले 21 वर्ष था, अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आर्टिकल 327 क्या कहता है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून संसद बनाएगी। संसद एवं राज्य विधानमंडल के समक्ष जो कानून बनेगा वह कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ध्यान समझिएगा, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कि किस प्रकार से चुनाव होगा, क्या क्या प्रक्रिया लाई जाएगी, इस संबंधित में कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। संसद इसलिए बनाएगी कि वह लोकसभा, राज्यसभा और सभी जो जनता द्वारा चुने गए विधायक, MLC, MLA होता है वह सभी वहां रहते हैं, इसीलिए संसद बनाएगी।